राम कृपा बिनु आई ना जाए। क्योंकि इंसान जितनी भी पूजाएं करता है, जितनी भी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं करता है, वो सब इसीलिए करता है कि मेरे जीवन का कल्याण हो, मेरे जीवन में सुख हो, मेरे जीवन में आनंद हो। तो महात्मा मिलना ये बड़ी दुर्लभ दौलत है। साधु इस संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर में साधु मिल जाए। और साधु मिले तो करते क्या है? साधु संगत से कटत है त्रिविधता। साधु का संग मिलता है तो समस्त कालों का नाश होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, लोक के, परलोक के, सारे के सारे जितनी भी व्याधियां हैं उन समस्त व्याधियों का नाश होता है। कैसे होता है? सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि हम पहचाने कैसे साधु है कौन? क्योंकि शुरू शुरू में जब साधु शब्द सब जुबान पे आता था, सुनते थे, तो यही मन के भाव बन जाते थे। कोई भगवा वस्त्र होगा, लंबा तिलक होगा, लंबी जूट जटा होगी, और कोई कथा कहानी और चमत्कार कर दे तो पक्का ही साधु है। लेकिन आज आप ऋषि मुनियों के चरणों में आके पता चलता है ये भ्रम खत्म होता है। साधु संगत से कटत है त्रिविध ताप के पीर। और कैसे त्रिविध ताप की पीर कटती है? साधु चमत्कार नहीं करता, चमत्कार से जोड़ता भी नहीं। साधु संशयों का अंत करता है। पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता, संत संगति संशय करता। वो सबसे पहले ये समझाता है कि भाई साधु किसी चमड़े का नाम नहीं है, किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। साधु तो ज्ञान का नाम है, सदगुरु देह का नाम नहीं है। साधु होता ज्ञान है। साधु को एक देह समझना झूठ है, अज्ञान है। साधु सबसे पहले इस भ्रम को खत्म करता है कि भाई साधु किसी चमड़े का नाम नहीं है, किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। जैसे डॉक्टर किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, डॉक्टर ज्ञान का नाम है। जिस शरीर में डॉक्टर का ज्ञान हो जाता है उस शरीर को डॉक्टर कहते हैं। जिस शरीर में वकालत का ज्ञान हो जाता है उस शरीर को वकील कहते हैं। और जिस शरीर में सत्य का ज्ञान हो जाता है उसे साधु कहते हैं। सत्य क्या है? हिंदुस्तान के सारे धर्म ग्रंथों का एक लाइन में निचोड़ है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक परमात्मा सत्य है। परमात्मा कौन है? हमारे उत्तराखंड में घर घर में जब पूजाएं होती हैं, सुबह शाम संध्या होती है, तो एक मंगलाचरण बोला जाता है। यम ब्रह्मा वर्णेन्द्रो धर्मणता स्तवन्ति दिव्यस्तवे वेदेशां पत्कर्मोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश किन्नर गंधर्व देवी दुर्गा सरस्वती जितनी दिव्य विभूतियां हुई हैं, चाहे भक्तों में, चाहे अवतारों में, चाहे गुरु साहिबानों में, जितनी दिव्य विभूतियां हुई हैं, अपने दिव्य स्रोतों से जिसका गुणगान करते हैं, अपने लिए मांगते हैं, तब संसार में देने का कारण बनते हैं। वेदेशांग पद कर्मोपनिषद, वेद उपनिषद, धर्म ग्रंथ, पुराण, महापुराण जितने भी हैं वो सारे के सारे मिलकर के जिसका गुणगान करते हैं। वेदेशांग पद कर्मोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थे तद्गतेन मनसा। योगी लोग जिसका ध्यान लगाते हैं, और सबसे बड़े योगी शिवजी जी, और शिवजी जी भी जिसके ध्यान में बैठते हैं, अपने लिए मांगते हैं, तब संसार को देते हैं। यशांतम न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और इस संसार की छोटी बड़ी समस्त शक्तियां जिसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं, समस्त तीर्थ जिसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, समस्त पूजाएं जिसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं, समस्त आध्यात्मिक प्रक्रियाएं जिसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं, उससे अपने लिए मांगती हैं, तब संसार को देती हैं। देवाय तस्मै नमः। मैं ऐसे देव, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर, ऐसे परम पिता परमात्मा को नमन करता हूँ। और ऐसा परमात्मा 10-20 नहीं, सारी दुनिया कहती है। मजहब बदलते हैं, संस्कृतियां, बोली भाषाएं बदलती हैं, लेकिन सब मिल करके एक मत होकर के कहते हैं
कि सबका मालिक एक, वो 10-20 नहीं है भाई, वो एक है। और जब उसे जानेंगे तो कैसा होगा? अनंत, उसे नाप नहीं पाएंगे। अनादि, सर्वव्यापक, अजर, अमर, अविनाशी, निराकार, ऐसा उसका रूपाकार ले लेकर के धरती पर आता है, लेकिन मूल रूप में निराकार। ऐसा पार ब्रह्म परमेश्वर, ऐसा परमपिता परमात्मा। साधु कहता है कि भाई ऐसा परमात्मा ही संपूर्ण सुखों का स्वरूप है। तो सबसे पहले ऐसे परमात्मा का दर्शन कर। जितनी भी पूजाएं, पाठ, जप, तप, आध्यात्मिक प्रक्रियाएं तू कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि मेरा कल्याण हो। तो महात्मा समझाता है कि वो कल्याण का स्रोत नहीं, वो रास्ते हैं, और उन रास्तों की मंजिल परमात्मा है। परमात्मा इस मनुष्य जन्म में मिला तो फिर परमात्मा की भक्ति शुरू होगी, और परमात्मा की भक्ति एकमात्र साधन है सुख का, आनंद का और कल्याण का। इसलिए परमात्मा की भक्ति करना चाहता है तो सबसे पहले परमात्मा का दर्शन कर। अब आगे से कोई ये भी कह देता है कि मैं तो इतना बड़ा पापी हूं, मैंने तो बड़े बड़े पाप किए हैं, पूर्व में भी, पूर्व जन्मों में भी, और पता नहीं क्या क्या मैंने किया है। मैं कहाँ, लोगों ने तो अपने शरीर गला दिए, उनको परमात्मा नहीं मिला, तो मैं कहाँ परमात्मा का दर्शन कर पाऊंगा। तो आगे से महात्मा यही समझाते हैं कि कोई धोबी अगर उसके पास कपड़े धोने के लिए ले जाओ और धोबी कहे कि पहले इस कपड़े की गंदगी, इसके मैल घर से धो करके लाओ, तब मैं इसको धोऊंगा, तो वो धोबी कहलाने लायक नहीं है। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने गीता में संदेश दिया, 4 अध्याय का 36वां श्लोक है कि ए अर्जुन, कोई साधुओं की संगत में पहुंच गया, ये विशेष कृपा है, अति कृपा है। पता नहीं उसके कितने पुण्यों का, कितने बुजुर्गों का, कितनी उनकी, जिसने जो जो पूजा करी है उनका, ये जब पुण्य उदय होता है तो साध संगत में पहुंचता है। और यहां पहुंच गया, और यहां पहुंच करके सुन रहा है और समझ भी रहा है। सुनई समझई, मन भी यहां बैठा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। और सुन समझ करके अगर वाकई ही समझ आ गया है कि वाकई ही मैंने तो पूर्व में कैसे कैसे पाप किए हैं, मेरा तो कहीं कल्याण, और ऐसा मैं पापी कि कहीं कोई देवी देवता भी मेरी पूजा परवान नहीं करते, मैं इतने तीर्थ व्रत करता हूँ कि लेकिन उसका भी मुझको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूं? मैं समझ गया हूं आपकी वाणी को, आप मेरे पर कृपा करो। साधु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है कि आप मेरे पर कृपा करो, मुझे भी क्षमा का दान दो, मेरा भी कल्याण करो। मैं आगे से आपकी बातों को सुनूंगा, मानूंगा और भक्ति करूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो ऐसे प्राश्चित भाव से साधु की संगत में बैठ करके मन को बना लेता है, शरणागत हो जाता है, मैं तुरंत उसका कल्याण करूंगा।